नमस्कार मेरे सिंह राशि के मित्रों। भाग्य का तूफान, क्या समय पलटेगा? और अगर समय पलट रहा है तो क्या यह जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है? क्या लाभ के अवसर बढ़ेंगे? क्या जीवन में नई तरंग उमंग आएगी? क्या खुशियों की बौछार हो सकती है? और या फिर कुछ इसका अलग प्रभाव हो सकता है? और कौन सी वो गलती है जिसे करने से हमें बचना चाहिए? आइए जानते हैं सिंह राशि का राशिफल गुरुदेव मार्गी होकर के क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो 11वें भाव में गुरुदेव का मार्गी होना, ये आपके जीवन में नए लाभ के अवसरों को लेकर के आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 11th हाउस को लाभ का भाव कहा गया है, इनकम का भाव कहा गया है। यह भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं शायद जिनको ये लगा हो पिछले 3-4 महीनों के जैसे उनकी जो लाभ की गाड़ी है उस पर कहीं ब्रेक से लग गए हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिनको ये लगा हो कि यार उनके जो आय के साधन थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी वो महसूस कर रहे हैं। यदि आप ये कमी महसूस कर रहे थे तो समझ लीजिए वीडियो खास आपके लिए है। ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी गलती करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए और क्या उसका लॉजिक है। मेरे मित्रों, 11वें भाव में गुरुदेव का आना, यदि आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपकी जॉब में कहीं भी कोई अड़चन थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने बिजनेस करने की सोची थी और वो नहीं हो पा रहा था, कोई अड़चन उसमें आ गई थी, तो वो अड़चन दूर हो रही है। अब इसे बहुत सारे सिंह राशि के ऐसे जातक हो सकते हैं जिनको इस दौरान लगा हो कि उन्होंने अपने किसी के साथ, किसी मित्र के कहने पर कोई नया बिजनेस शुरू किया हो। उनको आशा थी कि बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन उनकी अपेक्षाएं, उनकी इच्छाएं पूर्ण ना हो पाए हों। तो अब आपका वही बिजनेस जो आपकी इच्छाओं पर खरा नहीं उतर रहा था, अब उतर सकता है। यह गुरुदेव का एक शॉर्ट में संकेत है। शॉर्ट में संकेत क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों? क्योंकि सभी व्यक्तियों, सिंह राशि तो करोड़ों लोगों की है, लेकिन सबकी दशाएं अलग है, सबकी महादशा अलग है, सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग है। तो अगर व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तब तो आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन अगर देखिए, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि और अपनी लगन दोनों के आधार पर देख सकते हैं, सॉरी, जन्म राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं। तो गुरुदेव यहां पर कह रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति का समय है। अब चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई हो, आपके व्यापार से जुड़ी हुई हो, या फिर क्यों ना वो आपके रिश्तों से ही जुड़ी हुई हो। आपकी जो इच्छा काफी लंबे समय से थी, अब वो पूर्ण होने का समय गुरुदेव की कृपा से यह हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना है। वो कौन सी चीजें, वो भी आपको बताएंगे। मित्र और नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिनका नेटवर्किंग फील्ड का कार्य है, उन लोगों के लिए यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव यहां पर उच्चाभिलाषी हैं। सामाजिक सहयोग आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपका सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे नए विचार आए, जैसे, अब इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझिए। जैसे कि आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, उसमें आपको इच्छा के अनुरूप प्राप्ति नहीं हो रही। आपने सोचा कि यार बिजनेस तो मेरे को यही करना है, लेकिन इसके लिए क्या करें? आपने सब लोगों से पूछा, अपने मित्रों से पूछा, अपने सहयोगियों से पूछा, माता पिता से पूछा, गुरुजनों से पूछा, लेकिन आपको कोई भी एक ऐसा सटीक आइडिया अगर अब तक नहीं मिल पाया था जो आपके बिजनेस का विस्तार करा सके। तो अब आप सोच रहे हैं कि यार कैसे किया जाए। तो हो सकता है इस वक्त आपकी कुंडली में यदि गुरु उच्च के हैं, गुरु अच्छी स्थिति में है, गुरु मजबूत स्थिति में है, तो अचानक से आपको सोते हुए, या फिर ध्यान से समझिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव गुप्त है, रहस्य से भरा है। ज्योतिष शास्त्र में जो अष्टम भाव है उसे आयु से जुड़ा कहा गया है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ कहा गया है, गुप्त ज्ञान से जुड़ा हुआ कहा गया है, साधनाओं से जुड़ा हुआ कहा गया है। अब रात्रि में अचानक सो रहे हैं, लेटे हैं, सो नहीं रहे, सो रहे हैं, सोने की तैयारी चल रही है, और अचानक से आपके मन में एकदम सा आइडिया आ जाए, अरे यार इसमें तो मैं यार ये भी कर सकता था, और वो आइडिया आपका शायद हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं और अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया है। अब जब गुरुदेव मार्गी होंगे तो वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो किसी भी शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं कहा गया। जितने भी क्रूर ग्रह हैं, जैसे कि राहु हो गए, शनि हो गए, इनका वक्री होना अच्छा कहा गया है, लेकिन शुक्रदेव का वक्री होना, गुरुदेव का वक्री होना, ये अच्छे नहीं कहे गए। और अभी पिछले 3-4 महीनों से ये स्थिति बनी हुई थी, तो अब एकदम से आपका आइडिया आ सकता है। क्यों आ सकता है आइडिया?
क्योंकि मेरे मित्रों राहु की दृष्टि भी गुरु पर है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। यहीं पर वो गलती वाली चीज आपको बताएंगे कि किस चीज से आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए। अब अष्टम भाव ऐसी चीजों का है जहां पर आप होते हैं और कोई नहीं होता। अब वो क्या हो सकता है? अब सपोज कीजिए आप स्नान कर रहे हैं, स्नान अब अपने बाथरूम में स्नान करेंगे, स्नान कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार कुछ यार ऐसी चीज याद आ जाए, यार हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, कोई ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा, कोई ऐसी सोच नहीं मिल रही। आपने स्नान करना शुरू किया और एकदम से आपका माइंड घूम जाए, आपके माइंड में आए कि अरे यार ये भी तो हो सकता है। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति मेरे मित्रों इस वक्त गुरुदेव के वक्री से मार्गी होने में आपके जीवन में आ सकती है, जो न केवल आपके लाभ के नए रास्ते खोल सकती है, वरन आपके आय के नए साधन भी बना सकती है। आपका व्यापार था, हो सकता है इसके साथ साथ आप दूसरा व्यापार शुरू कर लें। आप जॉब कर रहे थे, हो सकता है इससे अच्छी कोई और जॉब मिल जाए, उसके साथ साथ में आपको पार्ट टाइम भी मिल जाए। मतलब संकेत हैं 11वें भाव के मजबूत होने के। अब 11वां भाव हमारे सपनों से, इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। सपने और इच्छा हमने बता दी, अकेले चलते चलते भी आपको विचार आ सकता है। मतलब यहां पर लॉजिक काम करता है, एस्ट्रोलॉजी प्लस लॉजिक। जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक को जोड़ करके चलते हैं तो कई तरह के संकेत यूनिवर्स के माध्यम से आपको मिलते हैं, बस आपको उसको पहचानना है। अब ये चीज भी आपको बता दें कि जिन लोगों को इस तरह के आइडियाज आए वो तुरंत अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बता दें, क्योंकि राहु अनिश्चितता है, अचानक है। जैसे उसने आपको आइडिया दिया, हो सकता है कुछ देर बाद आप किसी और काम में लग जाए और फिर आपको वो ध्यान ना आए कि यार वो क्या बात दिमाग में आई थी। दोनों चीजों का ध्यान रखना है मेरे मित्रों। तभी तो कह रहे हैं यहां पर ज्योतिष थोड़ा सा अलग अंदाज में है, यह आपको लॉजिक से जोड़ करके चलता है। यहां पर एक एक चीज के संकेत को उकेरने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है मेरे मित्र। पूर्ण रूप से इसको जान पाना मेरे अपने विचार में तुच्छ मानो हूं, कुछ कह नहीं सकता, पर इतना तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से शायद इसको ना पहचाना जाए, लेकिन अगर अध्ययन किया जाए तो काफी चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। अब दूसरी बात सुनिए, गुरुदेव 11th हाउस में है तो ये आपके लाभ के मार्गों को बढ़ाने का संकेत देते हैं, आपके आय के नए संकेत देते हैं। अब यहां पर ये जो स्वामी है वो पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव किस चीज का है? क्रिएटिविटी का, संतान का, प्रेम का, शिक्षा का। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा शुभ दस्तक लेकर के आया है। इस समय एक तरीके से कहिए कि विद्यार्थियों की सफलता के संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत स्थिति में गुरुदेव है, योग कारक स्थिति में गुरुदेव है, उनके लिए यह गोचर सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। हाँ, कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि गुरुदेव पर है। अब जब राहु की दृष्टि गुरुदेव पर हुई तो राहु के बारे में कहा गया है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका भाव, जो उसकी ताकत होती है, उसमें रंग जाता है, लेकिन अपनी अनिश्चितता की स्थिति को नहीं छोड़ता। तो अचानक से यदि आपका मन बदले तो आपको विचार कर लेना चाहिए कि भैया नहीं, मेरे को अचानक से बदलाव नहीं चाहिए, मेरे को अपने फोकस को बढ़ाना है। और यही आपका फोकस, आपकी एकाग्रता आपके विद्यार्थी जीवन में आपके लिए नए अवसरों की दस्तक है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। संतान भाव के लिए बहुत अच्छा है। घर में फैमिली प्लानिंग के लिए समय बड़ा अच्छा है मेरे मित्रों। क्यों? घर में किलकारियां घूम सकती हैं, घर में नन्हे मेहमान की अब आगमन की स्थिति बनती है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं संतान प्राप्ति हेतु, तो उनके लिए भी यह शुभ समय की सौगात हो सकता है। लेकिन भाव, क्योंकि गुरुदेव धन के स्वामी के साथ साथ ज्ञान के स्वामी है, भाव के स्वामी है, तो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं और उसी भाव को लेकर के आप कंसीव करते हैं, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं गुरुदेव की कृपा से संतान का आगमन इस वक्त आपके जीवन में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी थी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में ऐसा महसूस किया हो कि प्रेम तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया हो कि यार कुछ गलत फहमियां सी हो गई है। हो सकता है प्रेम संबंधों में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने ये महसूस किया हो कि यार जो व्यक्ति है उसमें से एक व्यक्ति जो है वो अपने अपनी चलाने लगा है। तो यहां पर भी राहत के संकेत गुरुदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। गुरुदेव क्या आपको संकेत दे रहे हैं? गुरुदेव का संकेत यही है कि यदि आपके शुभ भाव हैं, आप एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, एक दूसरे के प्रति वफादार हो, तो यह समय कौन सा है? यह समय प्रेम संबंधों को वरन मजबूत करने का नहीं, वरन प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने का भी हो सकता है। जी हाँ, सुनकर के चौंक गए होंगे। मेरे मित्रों, गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। पंचम और 7वें भाव पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है तो यह समय जीवन में नए परिवर्तन का सूचक होता है। तो यदि आप प्रेम संबंधों में है और उसको वैवाहिक संबंधों में तब्दील करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं और शादी के लिए सोच रहे हैं तो रिश्ते आ सकते हैं। यदि आप, और हाँ एक चीज और समझिएगा मेरे मित्रों, उसको भी थोड़ा बताते हैं। अष्टम भाव के स्वामी है गुरुदेव, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो मेरे मित्रों यहां पर एक संकेत और मिलता है, शायद जिसे सुन करके आप में से बहुत सारे लोग हों जिनका मन प्रसन्न हो जाए। क्या संकेत है? ऐसा होता है मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कॉलेज टाइम में या कॉलेज के बाद या ऑफिस में काम करते करते प्रेम हो जाता है, किसी से प्रेम हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा समय आया कि यार शादी नहीं हो पाई, और जब शादी नहीं हो पाई तो दोनों थोड़े अलग अलग से हो गए, एक दूसरे से उनकी बातचीत से बंद हो गई। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो और फिर वो भूल गए हो कि यार कोई बात नहीं, अब शादी होनी होगी हो जाएगी, जिससे होनी होगी हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, अष्टम भाव के स्वामी गुरुदेव वक्री होकर के जब पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो जो आपके पूर्व प्रेमी, आपके प्रेमिका थे, यह भी संभावना बनती है कि दोबारा से उनसे आपकी मुलाकात हो, और इस बार वो आपकी मुलाकात आपके दाम्पत्य जीवन में बंधने की शुरुआत हो सकती है। देखिए गुरुदेव कहां कहां पर अपनी दृष्टि से कमाल किए हुए हैं। तभी तो हमने लिखा ये भाग्य का तूफान, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा और समझ जाइए। अब देखिए अष्टम भाव यानी कि बुद्धि, तो जो लोग गणनाओं का काम करते हैं उनके लिए बड़े अवसर मिल सकते हैं। जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अचानक से लाभ के अवसर हमने बताया कि एकादश भाव में गुरुदेव के होने से हो सकते हैं। रुका हुआ आपका कोई कार्य था, आपका बिजनेस कहीं रुक गया था, यदि आपकी कोई जॉब में कोई आपकी प्रमोशन होनी थी वो रुक गई थी, अगर कुछ काम में किसी में ठहराव था तो वह भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। कोई आपने योजना बनाई थी वो सफल होने के संकेत यहां पर बन रहे हैं। गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर के कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि सिक्स्थ सेंस का एक्टिवेट हो जाना, यानी कि कुछ ऐसे आपको एहसास हो सकते हैं जो आपको लगे, अब जैसे आपको लगे कि यार आज व्यापार में यार हमारे 3-4 ग्राहक तो आ ही जाएंगे, और वो ऐसा ही हो जाए। मतलब कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको फील हो सकती है कि गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें आपको ऐसी बताते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गुरुदेव पर राहु की दृष्टि है। अब जब राहु की दृष्टि गुरुदेव पर हुई तो एक तो आपका जो ज्ञान है उसमें एक तो आपकी रुचि बढ़ रही है, तो पॉजिटिव यहां पर मैं आपको उसका संकेत बता रहा हूं। या फिर अलग प्रकार का आपके आइडिया जो हमने बताया, जैसे कि बाथरूम में आ सकते हैं, है ना, लेटते हुए आ सकते हैं, चलते हुए आ सकते हैं, या फिर किसी से आप बात कर रहे हैं अचानक से आपके मन में कोई विचार आ जाए, एक तो इस तरह की फीलिंग। दूसरी बात टेक्नोलॉजी से आपका मन करेगा जुड़ने का, आपका एक अंदर से प्रेरणा होगी कि यार मैं जितना अपडेट हो जाऊं अपने फील्ड में उतना अच्छा है। ये गुरु मार्गी का संकेत है। दूसरी बात, इंटरनेट का कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता के योग यहां पर बन रहे हैं। विदेशी संपर्क से कोई आपका लाभ हो सकता है, आपके व्यापार में, आपकी जॉब में, या फिर विदेश में आपका कोई जॉब लग जाए, कुछ इस तरह के यहां पर संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नई सोच और बड़े अवसर, यानी कि आपकी सोच जो होगी वो एक नई होगी, एक अलग प्रकार की सोच होगी। अभी तक जो आप सोच रहे थे उससे कुछ अलग हट करके, उससे कुछ नया हट करके आपके सोचने की प्रवृत्ति इस वक्त हो सकती है, और इसी के चलते कोई बड़ा अवसर भी आपको
प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, हमने कहा था कि मित्रों का सहयोग तो आपको यहां पर 11वें भाव में है तो मित्रों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन क्योंकि गुरुदेव पर राहु की दृष्टि है तो मित्रों पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। जरूरी नहीं है कि मित्र गलत होंगे, जरूरी नहीं है कि मित्रों की सलाह गलत होगी, लेकिन हमारे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने जो सलाह दी है उस पर हमें एक बार विचार कर लेना चाहिए। यहां पर यह संकेत है राहु का। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के लालच में पड़ने से बचिए, क्योंकि 11वें भाव में जब राहु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है। व्यक्ति कुछ इस तरह के काम करता है जिसको उसको उसके मन में आता है कि यार कोई ऐसा काम किया जहां पर जल्दी जल्दी से हमें लाभ हो सके। नहीं, इस तरह के कार्यों में, इस तरह के लालच में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी जोखिम वाला निवेश, इस तरह के निवेश में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है मेरे मित्रों। दूसरी बात, गुरुदेव की शरण में रहें। जो भी आपके गुरु हैं उनका आशीर्वाद लें, उनसे सलाह लेते रहें और गुरु के प्रति अपनी भावना को बिल्कुल शुभ रखें। क्यों कह रहे हैं इस बात को? कि राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और राहु कभी कभी ऐसी सोच बना देता है कि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये लग सकता है कि यार मेरे गुरुजी यार मुझको सही सलाह दे रहे हैं या नहीं, तो यार मेरे गुरुजी मुझसे ज्यादा दूसरे शिष्य को तो नहीं मान रहे। तो इस तरह की अगर सोच आती है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो राहु का इंपैक्ट हो सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। कौन सी बात आपके जीवन से आपको जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी अंजन, हर हर महादेव।